अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और शीश दुपट्टे का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैंने मोतियों और सीक्वेंस के साथ बनाया है। इसमें मैंने गोटे का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पर्ल और सीक्वेंस यूज़ किए हैं। तो यहाँ हम मटेरियल शॉप पे आ गए थे। इसके लिए हमें वाइट मोतियाँ चाहिए थी और इस तरह के सीक्वेंस चाहिए थे जिसमें 4 छेद होते हैं, 4 सुराख होते हैं, क्योंकि हमें धागे के साथ बनाना है। तो यहाँ मैंने इसी साइज़ का मिरर भी लिया है जितने साइज़ का सीक्वेंस है। मुझे छोटी साइज़ का चाहिए था एक्चुअली, लेकिन इनके पास छोटी साइज़ का नहीं था तो बड़ी साइज़ का ही ले लिया। और ये जो सीक्वेंस है मैंने 2 पैकेट लिए हैं। अभी कोई आइडिया नहीं कि कितना इसमें ख़र्च आएगा, तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ 2 ही पैकेट लिए हैं। और बीड्स भी मैंने 2 पैकेट लिए हैं। अब देखना है कितना इस्तेमाल होता है। तो जो इसका मेन प्रोसेस था स्टार्टिंग का, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, या फिर रिकॉर्ड किया और डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हुआ मेरा। लेकिन बहुत ही सिंपल और आसान सा है। आपको बस सीक्वेंस के अंदर से धागे को फंसाना है, फिर उसके बाद 3 बीड्स सुई के अंदर से डालनी है, फिर दूसरे सीक्वेंस को उसमें फंसाना है, और इसी तरह से पूरी हमें एक एक लड़ी तैयार कर लेंगे। तो पहले हमें इस तरह से लड़ियाँ तैयार कर ली हैं। यहाँ मैंने टोटल 13 लड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि मुझे बहुत चौड़ा दुपट्टा नहीं चाहिए था। और लंबाई में तकरीबन 40 सीक्वेंस इस्तेमाल हुए हैं, और दुपट्टे की लंबाई जो है 2.5 मीटर के करीब आई है। तो इस तरह से हमें पहले लंबाई में तैयार कर लेना है, उसके बाद हम चौड़ाई में इसको असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के लिए बस इसी तरह से 3-3 बीड्स डालनी है सीक्वेंस के अंदर से, और इस तरह से सुई को पास करते हुए निकाल लेंगे, तो ये हमारा स्क्वायर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे दुपट्टे में हमें इसको असेंबल कर लेना है। और जो हमारी मोतियों का पैकेट था वो शायद एक पैकेट 1 किलो के करीब था, इसलिए तैयार होने के बाद दुपट्टे का वज़न जो है 2 किलो के आसपास हो गया था। और हमें इसके ऊपर इस धागे को छुपाने के लिए इसके ऊपर मिरर भी लगाना था, जो हमने इस साइज़ का मिरर लिया था। लेकिन चूँकि वेट इतना ज़्यादा हो गया था पहले ही, तो मैंने सोचा कि अब मिरर इसके ऊपर लगाएंगे, और इतनी बड़ी साइज़ का तो फिर और भी ज़्यादा वज़न हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया और उसकी जगह पे गोल्डन कलर की लेस ले ली, क्योंकि इससे गोल्डन कलर की लेस लगाने से इसमें थोड़ा सा गोल्डन टच भी आएगा। और ये मिरर चूँकि बहुत बड़ी साइज़ का है, तो अगर हम इसको पूरे दुपट्टे पे लगाएंगे तो दुपट्टे का वज़न और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3-4 किलो के आसपास तो हो ही जाएगा। और इसमें भी मैंने उसी वाली लेस का इस्तेमाल किया है जो पिछली वीडियो में किया था, पिछले शीश दुपट्टे को बनाने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो हमने इस तरह से फ्लावर को कट कर लिया है, एक एक फ्लावर को, और सीक्वेंस के ऊपर इसको चिपकाएंगे। और यहाँ हम हार्ड ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, P7000 ग्लू का। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस के ऊपर जो जितने धागे हैं उन धागों के ऊपर अच्छे से ग्लू को अप्लाई करना है, ज़्यादा सी मकदार में, ताकि ये जो हमारी लेस है अच्छे से चिपक जाए। और जो हमारे धागे इधर उधर लटक रहे हैं, हम इनको पहले अच्छे से इसमें गिरा लगाएंगे, और इन धागों को भी ग्लू के साथ चिपका देंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा धागे बचेंगे हम उनको कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्लास्टिक वायर का इस्तेमाल किया है, तो ये जब खिंचता है तो फिर इसकी गिरह खुलने का डर होता है। तो इसलिए हम इसको एक बार चिपका देंगे, ताकि इसके खींचने पे इसकी गिरहें खुलने का डर ना रहे, अच्छे से अटैच हो जाए। फिर उसके ऊपर हमने ये जो फ्लावर कट किए हैं इसको चिपका लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। और इसके ऊपर छोटे छोटे मिरर लगाएंगे। और इसमें जो हमने मिरर लगाया है उसका साइज़ भी बिल्कुल सेम है जो हमने पिछली वीडियो में इस्तेमाल किया था पिछले दुपट्टे के लिए। तो ये हमारा दुपट्टा पूरा रेडी हो चुका है, बस हमें इसमें लटकन लगानी है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बस एक कमी रह गई है, वो ये कि थोड़ा सा इसका वेट ज़्यादा है उस दुपट्टे के मुकाबले। क्योंकि इसमें बीड्स से इस्तेमाल हुई, तो ज़ाहिर है बीड्स का वेट तो होता ही है, लेकिन इतना भी खैर वज़नी नहीं है। ये दुपट्टा उस दुपट्टे से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस दुपट्टे में चूँकि हमने लेस का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसमें दोनों तरफ लंबाई में हमने लटकन बनाई है। तो लटकन भी हमने इन्हीं मोतियों और लेस के साथ बनाया है। अच्छा, जो हमने लेस इस्तेमाल की थी पूरे दुपट्टे के लिए, वो लेस चूँकि कम पड़ गई थी, और लटकन के लिए बस हमें लेस चाहिए थी, लेकिन सेम उस डिज़ाइन की लेस हमें नहीं मिल पाई। तो मैंने यहाँ दूसरी थोड़ा सा उससे मिलती जुलती दूसरे फ्लावर की लेस ले ली है। थोड़ा सा इसका साइज़ बस उससे छोटा है, बाकी तकरीबन सेम ही है।
तो सबसे पहले हम सुई के अंदर 3 मोतियां डालेंगे और लेस से हमने 2 फ्लावर कट किए थे, तो दोनों फ्लावर को फोल्ड करके इस तरह से उसमें टाका लगा लेंगे और फिर दोनों फ्लावर के बीच से सुई को पास करते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे और फिर यहाँ हम सुई के अंदर दूसरी साइज़ की मोतियां डालेंगे और इस मोतियों का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ी सी उससे छोटी मोतियाँ हैं। तो यहाँ मैंने 4 मोतियाँ ली हैं और उसके बाद बिल्कुल नीचे की साइड में हम कॉइन्स जो आते हैं, कॉइन 4 में जो आता है उसका यूज़ करेंगे, या उसकी जगह आप किसी भी कलर की किसी भी तरह की कोई भी बीड ले लीजिए या उससे छोटी साइज़ इससे छोटी साइज़ की बीड ले लीजिए, क्योंकि हमें सुई को वापस ऊपर की तरफ ले आना है तो उसके लिए हमें नीचे कुछ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने कॉइन 4 में का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से धागे के अंदर कॉइन 4 में को डालेंगे, फिर उसके ऊपर से सुई को पास करते हुए ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक लटकन तैयार हो जाएगी। और लटकन बनाने के लिए मैंने कॉटन वाले धागे का इस्तेमाल किया है, सिलाई वाले धागे का इस्तेमाल किया है जिससे सिलाई होती है, क्योंकि प्लास्टिक वायर में इतनी लचक नहीं होती और लटकन के लिए थोड़ा सा लचक चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरे धागे का इस्तेमाल किया है। तो बस हमें इसी तरह से नीचे 3 लड़ियाँ बना लेनी है, तो उससे एक हमारी लटकन तैयार हो जाएगी। और यहाँ जो मैंने नीचे मोतियाँ लगाई हैं, बीच में 4 लगाई हैं और साइड में 3-3 लगाई हैं। तो फिर इस तरह से हमें धागे को ऊपर की तरफ पास करते हुए बिल्कुल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक धागे को ले जाएंगे और वहाँ अच्छे से गिरा लगा देंगे, क्योंकि फिर हम इसके ऊपर जब फ्लावर चिपकाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा और फिर इसके निकलने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा। और जो हमने लटकन में फ्लावर लगाया है इसके ऊपर भी हम सेंटर में ऐसे ही मिरर लगा देंगे जैसे हमने ऊपर लगाया है, तो इससे दोनों का लुक बिल्कुल सेम हो जाएगा। और ये जो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है सीक्वेंस की, उस पर हमने अभी फ्लावर नहीं लगाए थे, क्योंकि अभी चूँकि हमें नीचे लटकन लगानी थी तो इसलिए उस पर फ्लावर नहीं लगाए थे। अब लास्ट में जब ये सारी लटकन हम लगा लेंगे तो फिर इसके ऊपर फ्लावर लगा देंगे और इस सीक्वेंस लगा देंगे। वैसे ही दुपट्टे को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागे हमारे इधर उधर लटक रहे हैं उनको कट कर लेंगे। और जो सिल्वर वाले सीक्वेंस हमने लिए थे तो 2 ही पैकेट लिए थे और उसमें एक पैकेट में 5 लड़ियाँ तैयार हुई थी, तो इसमें तकरीबन 3 पैकेट लगे हैं, क्योंकि 2 पैकेट में 10 ही लड़ियाँ तैयार हुई थी और इसमें 13 लड़ी हमने बनाई है तो कम पड़ गए थे, दोबारा लाना पड़ा। और बीड्स का जो 2 पैकेट हमने ख़रीदा था वो इसमें पूरा इस्तेमाल हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा है। और जो हमने लेस इस्तेमाल की, जो हमने पिछले दुपट्टे में लगाया था, तकरीबन 4 बंडल लेस इस्तेमाल हुई थी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही बंडल इस्तेमाल हुई है, क्योंकि हमारा दुपट्टा उतना चौड़ा भी नहीं है और जो स्क्वायर का साइज़ है उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें कम लेस इस्तेमाल हुई है। तो ये हमारे पूरे दुपट्टे का लुक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा बन के तैयार हुआ है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।